हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रासेप्टिव मेथड में परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड। यानी ये वो मेथड हैं जिनको अगर एक बार पर्सन अपना ले तो फिर लाइफ में चाहकर भी दोबारा बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड। परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड। ठीक, ये वो मेथड है जिसको एक बार अगर पर्सन ने ले लिया या अपना लिया तो फिर दोबारा बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, क्या आता है? वैसेक्टॉमी। और दूसरा आता है ट्यूबेक्टॉमी। अब टॉमी शब्द का मतलब होता है रिमूवल। अच्छा ये बताओ, जो वैसेक्टॉमी है वो मेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है। और जो ट्यूबेक्टॉमी है वो फीमेल के लिए होता है। टॉमी शब्द का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल। ठीक, अब जो ये हमारे परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड हैं इनमें वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी आता है। ठीक, ये वो मेथड हैं जिनसे एक बार अपना लेने से दोबारा चांस ही नहीं बचता है कि प्रेगनेंसी हो सके। आज हम आपको वैसेक्टॉमी बताएंगे। क्या बताएंगे? सबसे पहले वैसेक्टॉमी में पढ़ लेते हैं। वैसेक्टॉमी में आप ये जानो, जो मेल की वास्ट डिफरेंस होती है उसको काट कर बांध दिया जाता है। आप हमारे साथ में डायग्राम के थ्रू जानो। ठीक, ऐसे समझो, ये वाला हमारा रीजन क्या है? ग्लैंड पेनिस। समझते रहे ना। और ये वाली क्या है? हमारी ही प्रोस्टेट। ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाली हमारी ग्लैंड है। ठीक, अब इससे ये निकली हुई है ये वाली। समझते रहे ना, ये वाली एम्प्ला, इससे यहाँ से निकली है सेमाइनल वेसाइकल। ठीक, ये वाला एम्प्ला रीजन आगे जाके ऐसे आता है, ये वास्ट डिफरेंस बन गया। वास्ट डिफरेंस बनना, और ये वाला क्या है हमारा? नीचे ये वाला स्क्रोटम है पूरा। स्क्रोटम ये पूरा है। स्क्रोटम के अंदर ये हमारे टेस्टिस हैं। ठीक, ये वाला हमारे टेस्टिस हैं। और इस वाले रीजन को वास्ट डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस है। ठीक, ये दोनों कॉपर ग्लैंड है। ठीक, ये और ये दोनों सेमाइनल वेसाइकल। ठीक, ये वाली ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि संख्या में 1 होती है। ठीक, अब हम लोग वैसेक्टॉमी में क्या करते हैं? तो जो टेस्टिस होता है, जो स्क्रोटम होता है, तो स्क्रोटम में छीरा लगाते हैं। छीरा लगाने के बाद में छोटा सा माइनर सर्जरी होता है और वहाँ से वास्ट डिफरेंस को कट करके निकाल लेते हैं। जब वास्ट डिफरेंस को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले उसको लाइगेटेड किया जाता है, अर्थात उसको बांधा जाता है। बांधने के बाद में फिर उसको काट देते हैं, जैसे कि इसको काट दिया। सबसे पहले वास्ट डिफरेंस को बांधते हैं और बांधने के बाद में इसको काट देते हैं। ठीक, तो ये हमारी हो गई वैसेक्टॉमी। अच्छा ये बताओ, वास्ट डिफरेंस को जब हम काटते हैं, तो क्या नहीं होता है? अगर स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस टेस्टिस में होती है तो ये टेस्टिस है। टेस्टिस में हमारा स्पर्म बन रहा होता है। अब ये स्पर्म का प्रोडक्शन तो जारी रहता है लेकिन इसका फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर, कि अगर हमारे स्पर्म नहीं आते हैं तो जब हम कॉइटस करते हैं तो ये पेनिस से बाहर क्या निकलता है? तो जो पेनिस से बाहर निकलता है वो निकलता है सेमिनल प्लाज्म। क्या निकलता है? सेमिनल प्लाज्म। अब ये सेमिनल प्लाज्म कैसे बनता है? जो हमारा सेमिनल प्लाज्म है वो सेमाइनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड के सिक्रेशन से बनता है।
कॉपर ग्लैंड के सिक्रेशन से बनता है। लेकिन जब इसी सेमाइनल प्लाज्म में हमारा स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन, इसी को कहते हैं सीमेन। लेकिन जिस पर्सन की वास डिफरेंस कट चुकी होगी, वैसेक्टॉमी हो चुकी होगी, उसमें क्या नहीं निकलेगा, उसमें हमारा स्पर्म नहीं निकलेगा और हमारा सेमाइनल प्लाज्म बराबर निकलता रहेगा, केवल स्पर्म नहीं निकलेगा। इसलिए जो हमारी वैसेक्टॉमी है, वैसेक्टॉमी में स्पर्म का प्रोडक्शन लाइफ टाइम तक होता रहता है, लेकिन जब क्वाइटस होता है तो क्वाइटस में स्पर्म नहीं जाते हैं। रीज़न ये होता है कि उसकी वास डिफरेंस जो है वो काट के बांध दी जाती है। अब बात आती है कि सर जैसे कि मान लो कि आज पर्सन ने अपना वैसेक्टॉमी कराया, आज पर्सन ने वैसेक्टॉमी कराया और शाम को उसने क्वाइटस किया, तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो हाँ, हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि जो स्पर्म है, मान लो यहाँ पे वास डिफरेंस कटी है, वो स्पर्म जो पहले से रिलीज हो चुके होंगे, जैसे इजैकुलेटरी डक्ट में हो, यूरेथ्रा में, कहीं पर भी हो, तो ये इमीडिएटली, मतलब ये तुरंत वैसेक्टॉमी हम आज करेंगे तो तुरंत ये एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि थोड़े बहुत स्पर्म इधर उधर हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी हो गई वैसेक्टॉमी के बारे में। आप लिखो फटाक से इतना।